आइए पुनः एक बार नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। माइक बंद कीजिए अपने अपने सभी। हाँ जी। सत्य और रित में इतना अंतर है, जो कार्य रूप जगत है दिख रहा है हमें, यह सत्य है, किंतु ये बदलता रहता है। जो जगत हमें दिख रहा है ये परिवर्तनशील है, बदलेगा, लेकिन है सत्य। जो हमारा शरीर है ये सत्य है, दिख रहा है, वर्तमान में है इसका अस्तित्व, किंतु ये बदलेगा। और जो रित है, जो वेद ज्ञान है, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा बना रहता है। प्रत्येक सृष्टि में सदैव एक सा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है जी। जी रित नहीं बदलता। आइए पठन पाठन के मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। अरे कालू, ओ कालू, रेशु, यहाँ तक आ रही आवाज, ये शोर मचा रहे हैं, मनाती कर रहे हैं, यहाँ कक्षा चल रही है। आइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है कि हम परस्पर मिलकर सह अर्थात साथ साथ, नवमी हम दोनों, अब तू कहते हैं रक्षा करना, एक दूसरे की रक्षा करना, सहायता करना, एक दूसरे का सहयोग करना। सहनौ भुनक्तु, और हम साथ साथ मिलकर ही उपलब्ध साधनों का, संसाधनों का उपयोग करें, प्रयोग करें, उपभोग करें। सह वीर्यम करवावहि, वीर्यम यहाँ पर वेद विद्या को कहा गया है, अर्थात हम परस्पर मिलकर इस वेद विद्या को धारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारी यह प्राप्त की हुई विद्या प्रकाशवती हो, फलवती हो, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलना चाहिए। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें, एक दूसरे से वैर न करें, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। मंत्र के बाद में जो 3 बार शांति 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 का पाठ करते हैं, अर्थात जो हमारे त्रिविध ताप हैं, जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उन तीनों प्रकार के दुखों से हम बचना चाहते हैं। ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें इन तीनों प्रकार के दुखों से बचाता रहे, अर्थात हम ऐसा कोई पाप कर्म न करें जिससे हमें इन तीनों में से किसी प्रकार का भी दुख भोगना पड़े। आइए, सत्यार्थ प्रकाश का 7वां सम्मलास चल रहा है। इस सम्मलास में हम ईश्वर की सिद्धि के विषय में जानेंगे। ईश्वर है अथवा नहीं है तो कैसा, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या हैं, हमारी बचपन से अब तक की मान्यताएं क्या हैं, समाज में किस प्रकार का प्रचलन है, ईश्वर के विषय में कौन कौन से मत प्रचलित हैं, हम सब प्राय जानते ही हैं। अनेकों मत पंथ चले हुए हैं, अनेकों व्यक्तियों की इस प्रकार की भी अवधारणा है कि सबके मार्ग सही है, जबकि वेद मार्ग तो एक ही है, सत्य का मार्ग तो एक ही है, और उसी मार्ग के द्वारा हम चलने का प्रयास करें, उसी मार्ग को हम जानने का प्रयास करें, उसी वेद ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर की सिद्धि यहाँ पर कर रहे हैं, शास्त्रों के साथ, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ। अब प्रश्न किया है, ईश्वर साकार है व निराकार। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है,
आज समाज में जितना जितना ईश्वर के विषय में भ्रांतियां हैं, उसका एक मुख्य कारण यह भी है। बहुत से लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर को साकार मानते हैं। अब उसका प्रश्न किया है कि ईश्वर साकार है या निराकार। यदि ईश्वर साकार होगा तो वह जन्म भी लेगा, यह तो निश्चित है। फिर तो अवतारवाद को भी मानना पड़ेगा, यह भी निश्चित है। हम किसी बात के प्रति दुराग्रही नहीं हैं, हटी नहीं हैं। हम तर्क और प्रमाण से जो सिद्ध होगा उसे स्वीकार करेंगे। हम मनुष्य हैं, तर्कशील हैं, विवेकशील हैं, विचारशील हैं। हम तर्क करेंगे, विचार करेंगे, प्रमाण खोजेंगे और जो उससे सत्य सिद्ध होगा उसका ग्रहण करेंगे, उसी सत्य का हम सब प्रचार करेंगे। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर, निराकार। ईश्वर निराकार है। अब क्यों है निराकार, उसका तर्क देखते हैं। क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं होता। जो चीज साकार होती है, इसका आकार है, ये चश्मे का बॉक्स है, इसमें चश्मा रखा जाता है, इसका आकार है, तो ये एक देशी हो गया, स्वम्य। स्वतः ही जिसका हम सब का आकार है, हम सब एक देशीय हो गए। हम एक समय में एक ही स्थान पर रहने वाले हैं। जो वस्तु निराकार है वह सर्वव्यापक होती है, वह एक समय में प्रत्येक स्थान पर रहेगी। ईश्वर मेरे अंदर में भी है तो आपके अंदर में भी है, जीव जंतुओं के अंदर भी है। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके अंदर ईश्वर ना हो। तो जो सर्वव्यापक होगा वह निराकार ही होगा। और यदि उसे हम साकार मानेंगे, एक मंदिर में बैठा हुआ मानेंगे, मस्जिद में मानेंगे, चर्च में मानेंगे, वैकुंठ में मानेंगे, क्षीर सागर पे मानेंगे, नीलकंठ पर मानेंगे, तो वह एक देशी हो जाएगा। एक देशी साकार होता ही है। अर्थात यदि ईश्वर साकार होगा तो वह एक ही स्थान पर रहेगा एक समय में, वह प्रत्येक स्थान पर नहीं रह सकता, व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक ना होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में नहीं घट सकते। जो सर्वव्यापक होता है वही सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। जैसा मधु जी ने प्रातःकाल भी पाठ किया था, यो भूतम च भव्यम च सर्वाधितिष्ठति, जो भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानता है, जो सब कालों का जान रखने वाला है, वही सर्वज्ञ आदि गुणों से ओतप्रोत है, वही सर्वज्ञ आदि गुणों को धारण करने वाला है। यदि एक देशी होगा तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हम सब एक देशी हैं। जिस स्थान पर, जिस कमरे में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस कॉलोनी में हम बैठे हैं, कॉलोनी गांव नगर तो बहुत दूर की बात है, हम तो एक कमरे में बैठे, दूसरे कमरे का हमें नहीं मालूम उस कमरे में कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हम एक देशी हैं तो अल्पज्ञ हैं। और जो इस कमरे में भी है, उस कमरे में भी है, इस नगर में भी है, उस नगर में भी है, इस देश में भी है, उस देश में भी है, वह सर्वव्यापक है तो वह सर्वज्ञ भी है, क्योंकि वह सबको जानता है, कौन क्या कहाँ कब कैसे कर रहा है। इसलिए उसमें सर्वज्ञ आदि गुण भी होते हैं। क्योंकि परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित होते हैं। परिमित जिसका सीमा है, जो सीमाओं से बंधा हुआ है, जो सीमाओं से घिरा हुआ है। यदि ईश्वर को हम साकार मानेंगे तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जिस प्रकार हमने श्री राम को ईश्वर मान रखा है, हम उनकी पूजा करते हैं और पूजा हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं और उनके जो जो श्रेष्ठ गुण हैं उनको हमें धारण करना चाहिए। लेकिन चूंकि श्री राम का जन्म हुआ, श्री राम की मृत्यु हुई, इसलिए वह मनुष्य हुए। ईश्वर ना जन्म लेता ना उसकी मृत्यु होती। अब जब श्री राम साकार रूप में हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जाओ सीता की खोज करो। वो वनों में घूमते फिरे, वो सीता माता को ढूंढते फिरे, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं थे। इसीलिए ये कह भी रहे हैं, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित होते हैं। वो सर्वज्ञ नहीं थे, सर्वशक्तिमान नहीं थे। रावण ने भी मूर्छित कर दिया था, युद्ध हुआ,
अंततः उनकी विजय हुई, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे। तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। यदि हम ईश्वर को साकार मानेंगे तो उसे भूख भी लगेगी, उसे प्यास भी लगेगी, और उसमें रोग भी होगा, वह बीमार भी हो सकता है, उसमें दोष भी कोई ना कोई आ सकता है, राग द्वेष का, विद्या का। छेदन वेदन अर्थात उसके शरीर को काटा जा सकता है, छेद किया जा सकता है, आदि से रहित नहीं हो सकता। फिर ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता। यदि साकार ईश्वर होगा तो कोई भाला चुभोएगा, कोई बर्छी चुभोएगा, कोई तलवार से काटेगा, तो ये सब, इन सब से फिर ईश्वर अलग नहीं हो सकता। इसी से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए। अब यदि हम ईश्वर को साकार मानेंगे तो उसका शरीर बनाया किसने? हम सब साकार हैं, हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया। लेकिन जब ईश्वर को साकार मानेंगे तो उसका शरीर किसने बनाया? हम तर्क ये दे सकते हैं कि ईश्वर ने स्वयं ही अपना शरीर बनाया। मान लिया चलो कि ईश्वर ने स्वयं ही अपना शरीर बनाया, लेकिन जब शरीर नहीं बना था ईश्वर का, तब तो ईश्वर निराकार ही था, तब तो शरीर वाला नहीं था। इससे भी यही सिद्ध होगा, यदि तर्क हम ये देंगे कि ईश्वर ने स्वयं अपना शरीर बनाया, तो भी सिद्ध यही होगा कि ईश्वर निराकार ही है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह निराकार ही है। यहाँ पर एक तर्क और भी आता है कि वह दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर धारण करता है। इसका आगे आएगा वर्णन इसमें, क्योंकि उसका सामर्थ्य इतना बड़ा, उसकी शक्ति इतनी बड़ी, उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं। शरीर हम अल्पज्ज आत्माओं को धारण करना पड़ता है, अल्प सामर्थ्य वालों को धारण करना पड़ता है। हमें अपने फल भोगने हैं कर्मों के, और आगे कर्म करने हैं मोक्ष के लिए। तो कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए इसलिए शरीर मिला। ईश्वर जब कर्म करता है तो उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ईश्वर ने स्वयं अपना शरीर बनाया, तो जब ये कार्य कर रहा है शरीर बनाने का अपना, तब उसका शरीर कहाँ है? तब तो शरीर धारण नहीं किया। इसलिए ईश्वर को कभी भी शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वह सर्वथा निराकार ही रहता है। क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो शरीर को संयुक्त किया, पंचभूतों को एकत्रित किया, तो एकत्रित करने वाला कौन? कोई ना कोई चेतन होगा, कोई ना कोई निराकार होगा। उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने के पूर्व निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। अर्थात जो सत रज तम प्रकृति के सूक्ष्म गुण हैं, परमाणु हैं, उनसे वह इस कार्य रूप जगत को स्थूलाकार अर्थात जो देखने में आता है हमारे, इस प्रकार उसकी रचना वह परमपिता परमात्मा कर देता है। निराकार और साकार पर आपके अनेकों प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ पर समय का अभाव रहता है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर खूब प्रश्न लिखिए, खूब तर्क कीजिए, जब तक ये चीज़ समझ में ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया और आपने मान लिया, ना, क्यों माने जी? जब तक हम अपने तर्क से उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर लेंगे, जब तक हम उसके प्रमाण नहीं देख लेंगे, तर्क और प्रमाण दोनों चीज़ें। महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्म लक्षणम्। सत्य सत्य की परीक्षा करने के लिए वहाँ पर बताना है, सबसे पहला प्रमाण श्रुति का ही देते हैं, और स्मृति जो वेदों की व्याख्या करते हैं। तो जो सर्वोत्तम प्रमाण है वो वेद का है। धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति।
जो इसका हमें निर्णय करना है धर्म अधर्म का, सत्य सत्य का, उसके लिए परम प्रमाण श्रुति है अर्थात वेद है। वेद का प्रमाण अकाट्य होता है, उसमें कोई परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए तो आप ऐसे प्रश्न भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर जब तक ये समझ में ना आ जाए, ये विषय हमारे जब तक क्लियर ना होंगे। यदि हमारे विषय क्लियर हो जाएंगे तो हम सबको समझाने में सक्षम हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे समझ में ये चीज़ आ गई, ठीक है, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा दूसरे को। और हमने जो मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की, तेजस्विनाव भीतमस्तु, और ये विद्या तेजस्वी तभी होगी जब ठीक ठीक इसको हम समझ लेंगे, तभी इसका हम प्रकाश कर पाएंगे। परमात्मा रक्षा करेगा हमारी, वह सहायता करेगा हमारी, वह हमारा मार्गदर्शन करेगा, वह हमें प्रेरित करेगा। प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न आया। ये तो एक प्रश्न हो गया निराकार साकार। ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं है? सर्वशक्तिमान है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान का अर्थ जानते हो वैसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का सामान्य भाषा में, सामान्य व्यवहार में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ हुआ जो चाहे सो करे, जैसा इसमें आगे लिख रहे हैं। किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ यही है कि ईश्वर अपने काम, अर्थात अब काम कौन से ईश्वर के? उत्पत्ति, इस सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना और इसका प्रलय करना, सब जीवों के पाप पुण्य की यथा योग्य व्यवस्था करना, व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब काम पूर्ण कर लेता है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि वह जो उसके मन में आए सो कर सकता है, जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा नहीं। सर्वशक्तिमान का अर्थ यही है कि जो उसके अपने कार्य हैं, जो हमारे कार्य हैं उन्हें हम ही करेंगे, जो ईश्वर के कार्य हैं, सृष्टि का निर्माण करना, इसका पालन पोषण करना, इसका प्रलय करना और सब जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देना, सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान देना, इनमें वह किसी की सहायता नहीं लेता। हम एक छोटा सा कार्य करते हैं, कितने व्यक्तियों की सहायता लेते हैं? एक छोटा सा भवन बनाते हो, कितने व्यक्तियों की सहायता लेंगे? उत्तम बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, उससे नक्शा पास कराएंगे, फिर लेबर लाएंगे, फिर मिस्त्री लाएंगे, कहीं से सीमेंट लाएंगे, कहीं से ईंट लाएंगे, कहीं से सरिया लाएंगे, कहीं से फर्नीचर लाएंगे। कितने व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ेगा एक छोटे से भवन बनाने के लिए? और ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, तीनों लोकों की रचना की, किसी की कोई सहायता नहीं लेता, किसी से कोई सहयोग नहीं लेता, इसलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। प्रश्न, हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं। हमारा तो ऐसा विचार है, हमारी तो ऐसी समझ है, और ऐसी अनेक व्यक्तियों की समझ है वास्तव में समाज में, कि ईश्वर चाहे सो करे, इसलिए उसका नाम सर्वशक्तिमान, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। उत्तर, वह क्या चाहता है? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? जब उत्तर यही है कि जो चाहे सो करे, तो क्या ईश्वर स्वयं को मार भी सकता है? क्या ईश्वर चोरी आदि पाप कर्म भी कर सकता है? क्या ईश्वर व्यभिचार भी कर सकता है? क्या ईश्वर अविद्वान भी हो सकता है? क्या ईश्वर दुखी भी हो सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव से विरुद्ध हैं, क्योंकि ये उसके स्वभाव में ही नहीं है, ये उसका कार्य नहीं है, ये उसके गुण नहीं है। तो जो तुम्हारा कहना है वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। सब कुछ नहीं कर सकता ईश्वर,
ये बिल्कुल क्लियर अपने मस्तिष्क में आप लोग कर लीजिए समझाने के लिए कि ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं भी नियमों में ही चलने वाला है, सारे ब्रह्मांड को नियम में चलाने वाला है, तो स्वयं भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए क्योंकि वह उसके स्वभाव में नहीं है, उसके गुण कर्म ही नहीं है ऐसे, इसलिए ईश्वर सर्वशक्ति, इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने किया वही ठीक है। क्या अर्थ किया हमने, अर्थात ऋषि ने क्या अर्थ किया कि वह अपने कार्य करने में किसी की सहायता, किसी का सहयोग नहीं लेता है। तीसरा प्रश्न, ईश्वर परमेश्वर आदि है व अनादि। दो प्रश्न हुए, निराकार और साकार का, और सर्वशक्तिमान है अथवा नहीं। अब तीसरा प्रश्न, आदि है व अनादि। आदि कहते हैं प्रारंभ को, जिसका कहीं से शुरुआत हुई है, जिसकी कहीं से बिगनिंग हुई है। अब ईश्वर आदि है या अनादि? उत्तर, अनादि, अर्थात जिसका आदि कारण कोई भी ना हो। कार्य कारण को कल भी समझाया था, जैसे घड़ा है मिट्टी का बना हुआ, तो घड़े का कारण मिट्टी है, मिट्टी अगर नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता। वर्षा हुई, वर्षा का कारण बादल है, अगर बादल नहीं है तो वर्षा नहीं हो सकती। मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं हो सकता, कपास नहीं है, रुई नहीं है तो वस्त्र नहीं हो सकता। ये सब कारण है। अब यहाँ पर कहते हैं जिसका आदि कारण कोई भी ना हो, उसको कहते हैं अनादि। इसलिए ईश्वर अनादि है, अर्थात जिसका आदि कारण व समय ना हो। समय अर्थात जैसे हमारा समय, शरीर का समय है, कोई 50 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 80 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, तो इसका तो वहाँ से आरंभ हुआ, समय हो गया इस शरीर का इतना। लेकिन ईश्वर का कोई समय नहीं, कोई आदि कारण नहीं, उसको अनादि कहते हैं। इसलिए सब अर्थ इत्यादि सब अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है। देख लीजिए, जो प्रथम दिवस से कक्षा से जुड़े हैं वो सब आसानी से समझ लेंगे, जो नए जुड़े हैं वो भी एक बार प्रथम समोल्लास को पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, नहीं समझ में आ जाती है, आती है, मेरा व्हाट्सएप खुला है, कभी भी आप वहाँ पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं निःसंकोच तौर से। प्रश्न, परमेश्वर क्या चाहता है? उत्तर, सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। ईश्वर सबके लिए भलाई चाहता है, सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। जब तक हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमें बंधन में नहीं बांध सकता। जैसे अभी हम इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमने पाप कर्म किए हैं तभी तो बंधन में हैं। जब हमारे समस्त पाप कट जाएंगे फिर कोई शरीर धारण नहीं करेंगे, न मनुष्य का, न पशु का, न पक्षी का, फिर तो हम सीधे ईश्वर के परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से परमेश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? उत्तर, नहीं। जैसे हमसे कोई पाप कर्म हुआ, हम क्या करते हैं? एकादशी के व्रत रखते हैं, त्रयोदशी के व्रत रखते हैं, शनि के व्रत रखते हैं, मंगल के व्रत रखते हैं, सोम के व्रत रखते हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के हम विधान करते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बोल व कबूल बोलते हैं, यदि यह कार्य सिद्ध हो गया इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा यह दोष क्षमा करना, मैं इतना इतना
प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा, इतनी कन्याओं को भोजन खिलाऊंगा, इस प्रकार के अनुष्ठान करूंगा, ऐसा हम प्रयोजन करते हैं। उसके लिए यह प्रश्न है, क्या इस स्तुति करने आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़, नियम क्या है ईश्वर का? सब जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक अवश्य जोड़ेंगे, ठीक ठीक फल देना, अर्थात ना किंचित मात्र कम, ना किंचित मात्र ज्यादा, क्योंकि वह न्यायकारी है। वो पीछे हमने सिद्ध कर लिया है कि ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए वह कदापि अपना नियम नहीं छोड़ सकता। चाहे हम 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएं, चाहे हम 1 करोड़ रुपए का दान दें, चाहे हम लाखों रुपए का छत्र चढ़ाएं, ईश्वर अपने नियम नहीं बदल सकता। उत्तर नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? जब ईश्वर पाप नहीं छुड़ा सकता, क्षमा नहीं कर सकता, फिर उसकी स्तुति और प्रार्थना करने का लाभ भी क्या है? उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। ऐसा फल नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, दूसरा फल है, अन्य फल है, इसके अतिरिक्त दूसरा फल है। उत्तर, प्रश्न क्या है वो दूसरा अन्य फल क्या है, उसे समझाइए। उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भिमानता। जब हम प्रार्थना करेंगे तो अहंकार भाव जो है हमारा वह समाप्त होता है कि जो कार्य पूर्ण हुआ वह मेरे अपने अकेले के सामर्थ्य से नहीं हुआ, वह ईश्वर की शक्ति से हुआ, उसकी सहायता से हुआ, उसका मैंने सहयोग लिया, उससे मैंने प्रार्थना की थी। अब यदि हम ये वेद विद्या परस्पर मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए इसे हम धारण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और हमने प्राप्त कर ली विद्या, तो इसमें अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग लिया है हमने, ईश्वर से सहायता ली है हमने। स्वतंत्र रूप से कोई कार्य हम कर नहीं सकते, ईश्वर की हर क्षण हमें सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रार्थना से निर्भिमानता आती है, अर्थात जो अहंकार भाव है वह समाप्त हो जाता है। उत्साह और सहाय का मिलना, और सहायता भी मिलती है, उत्साह बढ़ता है। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, अर्थात उसके तत्व ज्ञान को अनुभव करना। प्रश्न, इनको स्पष्ट करके समझाओ, अभी समझ में नहीं आया। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र दिया है यहाँ पर, सपर्यागा शुक्रमकायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविरमनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोरथाम् यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आप जहाँ जब तर्क और प्रमाण देंगे तो इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए, इसके भाव को समझ लीजिए, फिर आप सभी को आसानी से इस ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विषय में स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। ईश्वर की स्तुति, वह परमात्मा सब में व्यापक है। परी कहते हैं चारों ओर से, आगात मीन्स आच्छादित किए हुए है, इस समस्त ब्रह्मांड को घेरे हुए है। सब में व्यापक, व्यापक का अर्थ जो सब में समाया हुआ है, शीघ्रकारी और अनंत बलवान। थोड़ा घना सामर्थ्य नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कितना सामर्थ्य है ईश्वर का, हमारी शक्ति समझ सोच से बहुत परे है। शुद्ध है, कैसा शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। सबका अंतर्यामी, और सबके अंतर्मन में किसके मन में क्या विचार चल रहा है सबको यथावत जानने वाला, सर्वोपरि विराजमान, सबसे ऊपर विराजमान है, बल में, बुद्धि में, यश में, धन में, ऐश्वर्य में, सनातन अर्थात सदा से है, स्वयं सिद्ध,
किसी से उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं में ही सिद्ध है। परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को, अर्थात ये जो जीव हैं ये सब ईश्वर की प्रजा हैं, ये भी अनादि है, ये भी सनातन है। विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। इन जीवों को ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया, चारों ऋषि कराता है। यह सगुण स्तुति है। स्तुति दो प्रकार की, सगुण स्तुति, निर्गुण स्तुति। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। लौकिक व्यवहार में सगुण स्तुति अर्थात साकार की स्तुति करना, सगुण उपासना अर्थात साकार की उपासना करना, निर्गुण स्तुति अर्थात निराकार की स्तुति करना, निर्गुण उपासना अर्थात निराकार की उपासना करना। ऐसा मत प्रचलित है, ऐसी लोगों की अवधारणा है, ऐसी लोगों की मान्यता है, लेकिन सत्य इससे कुछ विपरीत है। सगुण स्तुति उसको कहते हैं जो जो गुण ईश्वर में हैं उनका वर्णन करना, यह उसकी स्तुति। जो जो ये वर्णन किए ना कि वह स्वयं सिद्ध है, सर्वोपरि है, अंतर्यामी है, शुद्ध है, बलवान है, सर्वज्ञ है, ये सारे गुण हैं ईश्वर में, इसलिए इसको कहते हैं सगुण स्तुति। अर्थात जिस जिस गुण से सहित ईश्वर की स्तुति करना वह सगुण स्तुति है। अब अकायम अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता। देखिए बार बार आ रहा है, वेद के अनेक मंत्रों में ऐसे प्रमाण आए हैं कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, वह साकार नहीं होता, वह निराकार ही है। अकायम बिना शरीर के, बिना काया का, तो ये कैसा गुण है? अर्थात शरीर वाला गुण ईश्वर में है ही नहीं, नसनाड़ियों वाला गुण ईश्वर में है ही नहीं, इसलिए इसको कहेंगे हम निर्गुण। ये गुण नहीं है ईश्वर में। जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, छिद्र भी तो उसी में होगा जिसका शरीर होगा। नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता। हमारे शरीर में देखो कितनी नस नाड़ियां हैं। और कभी पापाचरण नहीं करता। हम कई बार अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण पापाचरण कर लेते हैं, ईश्वर कभी पापाचरण नहीं करता। जिसमें क्लेश, क्लेश कौन कौन से हैं? जो हमारे पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 प्रकार के क्लेश। ईश्वर में कभी ये क्लेश नहीं होते। दुख, हमारे दुख कौन से? आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों से ईश्वर रहित है, अलग है। अज्ञान कभी नहीं होता। हमें कई बार अज्ञानता हो जाती है, भ्रम हो जाता है। ईश्वर को ऐसा कभी न भ्रम होता, न कभी उसको अज्ञानता होती इत्यादि। जिस जिस राग, द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति कहलाती है। अर्थात जो जो गुणों से ईश्वर अलग है, उन गुणों को धारण करते हुए, उन गुणों का चिंतन करते हुए, उन गुणों का स्मरण करते हुए ईश्वर की स्तुति करनी। हे ईश्वर, आप कभी शरीर धारण नहीं करते। हे परमेश्वर, आप कभी कोई पापाचरण नहीं करते। हे परमेश्वर, आप कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आते। इस प्रकार जब हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो यह निर्गुण स्तुति कहलाती है। और आप जब सगुण स्तुति कर रहे हैं, हे परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप दयालु हो, आप न्यायकारी हो, आप सर्वशक्तिमान हो। जब इस प्रकार की हम स्तुति करते हैं, यह सगुण स्तुति कहलाती है। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपने ही करना। जैसा वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होगे। और जो केवल भांड के समान, देखिए महत्वपूर्ण वाक्य है ये, जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। हम रोज प्रातःकाल संध्या करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, हम रोज यज्ञ करते हैं, यज्ञ के मंत्र के अर्थ तक हमें पता नहीं है,
यज्ञ के मंत्र के अर्थ का विनियोग हमें पता नहीं है, कोई उचित लाभ नहीं होने वाला। बस वायु का जो शुद्धिकरण है वो तो होगा, लेकिन उससे जो हमारा आध्यात्मिक मनोबल बढ़ता है, जो फल की प्राप्ति होती है, जैसा फल हम चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल पा रहा। जैसी हम संध्या उपासना प्रतिदिन कर रहे हैं उसका हमें कोई प्रत्यक्ष में फल नहीं दिख पा रहा। इसका अर्थ हमारे कहीं ना कहीं गुण कीर्तन में दोष है। हम भांड के समान लगे हुए हैं। भांड उनको कहते हैं जो पहले होते थे, राजाओं महाराजाओं को ये वंशावलियाँ रखते थे और उनकी प्रशंसा में वो गीत गाया करते थे, उनकी वंशावलियों को सुनाया करते थे। तो अब ईश्वर के हम गुण कर्म सुनाते रहें एक दूसरे को, समचिंतन उनका हम करें नहीं, उनको हम धारण करें नहीं, तो उनका हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। ये हमारी स्तुति, ये हमारी उपासना निरर्थक जाती है। यदि हम सिद्धांत पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक 1 महीने आप अभ्यास करके देखिए, 30 दिन, केवल मात्र 30 दिन, संध्या को ही आप 30 दिन दृढ़ता पूर्वक एक एक मंत्र का अभ्यास करते हुए, उसमें आपका समय तो लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है आपको, पौना घंटा लग सकता है आपको, लेकिन आप मन से श्रद्धापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक आप उसका वो लेकर के देखिए, 1 महीने 30 दिन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। तब हमको यह ईश्वर की स्तुति फलदायी होगी। प्रार्थना देखिए, प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोसि सहो मयि धेहि। यज्जाग्रतो दुर्मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचुः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमौतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव रत्प्रतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। प्रथम मंत्र, हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में आप बुद्धिमान कीजिए। वर्तमान समय में अर्थात इसी जीवन में, इस जीवन में यदि मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, मैं बुद्धिमान बन गया, तो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाऊंगा, उसकी प्राप्ति का मैं प्रयास करूंगा। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा करके मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए।
आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से परिपूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। अर्थात देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्रोध है, एक मन्यु है। यहाँ पर मन्यु की प्रार्थना की गई है। मन्यु कहते हैं जो दंड स्वरूप क्रोध किया जाता है, जिसको दंड देना है, अनावश्यक किसी पर क्रोध करना है, अकारण क्रोध करना है, वह उत्तम नहीं है। और जब दंड देना है उसके लिए क्रोधकारी, तो दुष्टों पर क्रोधकारी, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। हे दयानिधे, आपकी कृपा से मेरा मन, ये जो यज्ञाग्रतों वाले मंत्र है ना, बाद वाले, इन मंत्रों को हम प्रतिदिन सोते समय इनका उच्चारण किया करें, अर्थ सहित। प्रातःकाल जैसे ही उठते हैं तो वो प्रातः जागरण मंत्र हैं, और सोने से पूर्व इन मंत्रों का उच्चारण करके, इनका अर्थ सहित चिंतन करके तब हम सोएं। देखिए, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता है, दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, वह एक मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने वाला होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त भी ना होवे। रूपर जी हैं यहाँ पर क्या? आपको भी, हाँ ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है इसके अर्थ पर। आपका प्रश्न था ना एक दिन इससे संबंधित। हाँ, तो मेरा मन जिस प्रकार, अब ये मन का स्वभाव यहाँ पर बताया है, जिस प्रकार जागती अवस्था में जब हम जागते रहते हैं तो ये मन दूर दूर तक जाने वाला है। कभी यहाँ का संकल्प विकल्प कर रहा है, कभी अमेरिका का, कभी जापान का, कभी रूस का, कभी मुंबई का, कभी दिल्ली का, जहाँ जहाँ हम गए हुए हैं, जहाँ अभी हम कभी अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका के विषय में ही नहीं सोच सकता। हाँ, जो आपने दूरदर्शन आदि पर या न्यूज में, समाचार पत्रों में कुछ कहानियाँ सुनी हैं, उनका वह विचार उठा सकता है, लेकिन है अर्थात यह बड़ा चंचल स्वभाव का है, दिव्य गुण युक्त रहता है। वही सोते समय मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता है, सब प्रकाशकों का प्रकाशक है। जो मेरा मन है वो सब प्रकाशकों का प्रकाशक है। ये प्रकाशक कौन से हैं? जिनका ये मन प्रकाशक है, ये प्रकाशक हैं हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों का प्रकाशक है मन। अर्थात जब मन आँख के साथ जुड़ेगा तभी ये आँख अपने रूप को प्रकट कर पाएगी। यदि मन आँख के साथ नहीं जुड़ेगा तो आँख रूप को नहीं ग्रहण कर पाएगी, ना उसका ज्ञान आत्मा को दे पाएगी। कान के साथ यदि मन जुड़ेगा तभी कान शब्द को ग्रहण कर पाएगा, तभी वह आत्मा को उस शब्द को दे पाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, मेरे लिए भी अच्छे संकल्प विकल्प वाला हो, दूसरों के लिए भी अच्छे संकल्पों वाला हो। मेरे मन में यह भावना रहे कि जैसी जैसी विद्या मैं प्राप्त कर रहा हूँ, मैं दूसरों को भी इस वेद विद्या का प्रचार प्रसार करूँ, मैं दूसरों को भी कक्षा के लिए प्रेरित करूँ, मैं दूसरों को भी वेद के पठन पाठन के लिए प्रेरित करूँ। इस प्रकार का एक तो मेरा मन है। एक मेरा मन इस प्रकार का हो सकता है कि जो विद्या मुझ पर आती है दूसरा व्यक्ति ना सीख ले, वरना तो ये भी गुरुजी बन जाएंगे, फिर मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इस प्रकार का भी संकल्प हो सकता है।
अब ये जो संकल्प दूसरा है, ये ना मेरे कल्याण का ना दूसरे के कल्याण का। जो पहले वाला संकल्प था वो मेरे कल्याण का भी है और दूसरे के कल्याण का भी है। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जो मेरा मन जागते समय दूर दूर तक जाने वाला है, मेरी सभी इंद्रियों का प्रकाशक है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, इसमें कभी बुरे विचार ना आए। अब इसका उपाय हमारे पास एक है कि हम जागते में, जागृत अवस्था में ऐसा कोई विचार ही मन में ना लाएं, ऐसा कोई हम कार्य ही ना करें जिसका हमारे चित्त पर कोई गलत संस्कार जमा। जैसा जैसा हम कार्य करते हैं, जैसा जैसा हम देखते हैं, जैसा जैसा हम सुनते हैं, उसके वैसे वैसे संस्कार बनते रहते हैं और ये हमारे चित्त पर जमा हो जाते हैं। और ये एक दो जन्मों के नहीं, अनेकों जन्मों के संस्कार रहते हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार रहते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को ईश्वर द्वारा मिलता है सृष्टि के प्रारंभ में, वो प्रलय काल तक चलता है। अब वो सूक्ष्म शरीर तब छूटेगा या तो प्रलय काल हो जाए या बीच में आत्मा का मोक्ष हो जाए। और जब तक मुक्ति नहीं होगी और प्रलय काल नहीं होगी तो देखिए कितने कितने इस आत्मा के जन्म होंगे। जितने जितने जन्म होंगे उन जन्मों के समस्त संस्कार इस चित्त पर इकट्ठे हैं। और जब हम सो जाते हैं तो सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियों का संपर्क बाह्य विषयों से कट गया। अब मन की गति हुई अंतर्मुखी। अब इसने चित्त में से ये जो संस्कार जमा है वहाँ से कोई भी चित्र उठा लिया और वह चित्र हमें दिखने लगा। वह स्वप्न बुरा भी हो सकता है, वह अच्छा भी हो सकता है। यदि हम अच्छा स्वप्न ही देखना चाहते हैं तो फिर अच्छा ही कर्म करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही विचार करें, तो फिर स्वप्न भी यदि हमको आएगा तो अच्छा ही आएगा, वो बुरा नहीं आएगा। जब आपके मस्तिष्क में वेद विद्या का प्रचार प्रसार चलता रहेगा, आप ईश्वर भक्ति के गीत गुनगुनाते रहेंगे, आप वेद मंत्रों को गुनगुनाते रहेंगे, दैनिक व्यवहार में आप समस्त कार्य कीजिए, लेकिन फिर भी आप गुनगुनाते रहिए। परोक्षम कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादितम, इस प्रकार के आप कंठस्थ कर सकते हैं। वेद के मंत्रों का आप कंठस्थ करके उनका चिंतन मनन कर सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये तो ईश्वर ही सृष्टि में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। तो आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जब निरंतर इस प्रकार का अभ्यास बनाएंगे, आप देखेंगे स्वप्न में भी फिर आप वेद मंत्रों का ही गायन करेंगे, ईश्वर भक्ति के गीतों को ही आप गुनगुनाएंगे। इसलिए इस मन का हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से, ईश्वर की दया के बिना नहीं होगा कुछ, और उसकी दया तब होगी जब उसके हम समीप पहुँचेंगे, जब उससे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, तब उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य हमें प्राप्त होगा। यहीं पर इसको आज विराम देते हैं। कल पुनः प्रारंभ करेंगे और कल कक्षा 8 बजे से ही रहेगी। तो आज मेरा 8 से 10 एक दूसरी मीटिंग है, इसलिए हमने कक्षा अब या तो स्थगित करनी पड़ती, इसलिए हमने इसको आज पूर्व में ही प्रारंभ कर लिया। कल 8 बजे से ही प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। कोई नहीं, वो वीडियो तो इसके हम बनाते हैं, उसको डालेंगे ग्रुप में। कल 8 बजे से रहेगी। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्वुरेतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। हाँ जी, माइक 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 बंद कीजिए।